नमस्कार। नीरज एस्ट्रो चैनल पे नीरज परिवार और संस्कार में आप सबका स्वागत है। पंचांग की श्रृंखला में हम लोग चल रहे हैं। कभी कभी कोई ऐसी बात होगी तो मैं वीडियो लंबा हो जाएगा, तो उसके लिए आप लोग बुरा मत मानिएगा, सुन लीजिएगा, क्योंकि हर एक चीज़ रेलिवेंट है। अब मैं जैसे जैसे है मेरा जैसे मैं बहुत नेचुरल आदमी हूँ, जैसे माहौल होता है वैसे ही बात करने लगता हूँ। अब मुझे कैसा ऐसा फील होने लगा है कि ये नीरज एस्ट्रो का पंचांग के सफ़र के लोग, ये एक ग्रुप है, एक फैमिली है, एक यूनियन ऑफ पीपल है। तो मैं उसी हिसाब से भी बात कर रहा हूँ आप लोगों से। तो शुरू करते हैं। दिन रविवार 10 अगस्त 2025। तिथिश्च श्री मापनोति। तिथि है प्रतिपदा। प्रतिपदा मतलब नंदा तिथि, आनंद देती है। और शुक्र कुंडली में जहां होते हैं वो नेचर ऑफ क्वालिटी होती है। तो शुक्र कहाँ है? मिथुन में है। तो मिथुन कैसी राशि है? कम्युनिकेशन की राशि है, हमारी पर्सनालिटी की राशि है, हमारे नेचर की राशि है। तो नेचर 100 में रखें, दिन अच्छा होगा, आपको तारीफ मिलेगी और यश भी मिलेगा। और कुंडली में जहाँ मंगल होते हैं उसके अनुसार फल देती है। मंगल जिन भावों के स्वामी हैं उनके अनुसार फल देती है। मंगल अभी वर्तमान में शनि मंगल आमने सामने है, थोड़ा टफ सिचुएशन में है, शत्रु राशि में, कन्या राशि में। तो मंगल थोड़ा टफ सिचुएशन में है। इसका मतलब क्या है कि ये तिथि आज के दिन टफ मानी जाएगी। मगर चूंकि मंगल अग्नि तत्व है और रविवार के दिन पड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अग्नि अग्नि योग अच्छा बनाएगा। योग विल बी गुड। तो अमृत योग बना रहे हैं। अगर आप जगह जगह सबसे लड़ाई करने लगेंगे बिना किसी बात के, किसी की जमीन हड़पने का सोचेंगे और भाइयों में झगड़ा होने लगेगा, परिवारों में झगड़ा होने लगेगा, तो मंगल बहुत खराब फल देंगे। ये तिथि अच्छी नहीं मानी जाएगी तब आपके लिए। वारात आयुष्यवर्धनम वार है रविवार। टू मच ऑफ हीट। अग्नि अग्नि। सूर्यदेव कर्क राशि में है मगर अभी भी वक्री बुध के साथ हैं। तो ये ध्यान रखिए कि कोई भी कम्युनिकेशन में इग्नोरेंस हम लोगों के किसी सेल्फ प्रेस्टीज को डैमेज ना कर दे और हमको इमोशनल डैमेज भी ना दे दे। इमोशनल इसलिए बोला क्योंकि कर्क राशि है, मगर कर्क राशि में एवरीथिंग राइजेस, क्योंकि जुपिटर उच्च के होते हैं। तो अगर आप कम्युनिकेशन ठीक रखेंगे तो आपकी क्रिएटिविटी और आपका यश भी बढ़ेगा। इस तरीके से समझना चाहिए। नक्षत्रात हरते पापम। नक्षत्र है धनिष्ठा। मैंने कल बताया था कि धनिष्ठा नक्षत्र होता है तो श्रवण भी एक्टिवेट होता है, मगर साथ साथ अश्लेषा और विशाखा भी एक्टिवेट होता है। तो अश्लेषा में तो सूर्य और सूर्य हैं ही इस समय वर्तमान में, अश्लेषा में है। तो इसलिए आज सूर्यदेव की ज्यादा ही महिमा है और वो सूर्यदेव जल तत्व राशि में है। अग्नि और जल ऑपोजिट एनर्जीज, इसका मतलब वाटर अगेन क्रिएटिंग प्रॉब्लम। उसके लिए हमको सावधानी बरतनी चाहिए। वारात आयुष्यवर्धनम हो गया, नक्षत्रात हरते पापम हो गया, योगात रोग निवारणम। तो योग है शोभन योग। शोभन योग मृगशिरा नक्षत्र में होता है और सूर्य और गुरु दोनों ही इसमें इक्वल प्रभाव रखते हैं। सूर्य और गुरु दोनों इस समय 2/12 के रिलेशन में है, अनहेल्दी डिस्पोजिशन में। तो ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि आकाशीय कृपा यदि प्राप्त करनी है तो मृगशिरा मतलब सर्च ऑफ लाइट, मृगशिरा मतलब ऑनेस्टी, मृगशिरा मतलब सरलता, सहजता। जितना सहज रहने की कोशिश करेंगे आपको आकाशीय कृपा प्राप्त होगी। करणात् कार्य सिद्धिश्च। करण है कौलव करण, कौरव करण इज अगेन मंगल। तिथि मंगल, वार मंगल, करण मंगल और नक्षत्र श्रवण सर्वतोभद्र के अनुसार अश्लेषा भी एक्टिवेटेड है, तो मतलब सूर्य है। ये बातें सब शो कर रही हैं कि सूर्य मंगल, सूर्य मंगल मतलब अग्नि। अग्नि मतलब फ्यूचर, अग्नि मतलब धर्म। धर्म क्या है? टू डू और नॉट टू डू। मैं आज आपको एक ऐसी बात बताता हूं जो यदि हम जीवन में इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको, आप कल्पना नहीं कर सकते कि इसका आपको कितना लाभ मिलेगा, मगर ये बहुत लोगों को बड़ा अनप्लेजेंट लगेगा मेरी बात सुनना। अग्नि जो गैस चूल्हे पे जलती है, जो स्टोव पे जलती है, जिस पे हम भोजन बनाते हैं, वो भोजन हमारे पेट में जाता है, हमारे पेट की अग्नि को शांत करता है।
थोड़ा विषयांतर होकर मैं बता दूं एक बात कि स्त्रियों की कुंडली में अगर अग्नि तत्व में मंगल होते हैं या अग्नि तत्व बहुत स्ट्रांग होता है तो उनकी मैरिड लाइफ जनरली खराब होती है कलयुग में। क्यों खराब होती है? क्योंकि कलयुग में स्त्रियां किचन से, खाना बनाने से रिश्ता जरा दूर रखती हैं। जो स्त्रियां घर में भोजन बनाती हैं अपने परिवार वालों के लिए, परिवार वाले भी साथ बैठ के भोजन करते हैं, उस भोजन को जो उनकी स्त्रियां बनाती हैं, माँ या बहनें या पत्नियां, वो आप समझिए कि सारे उपायों से ऊपर है। बहुत सारे लोग पुराने जमाने में कोई रेमेडी नहीं करते थे, सिर्फ घर की स्त्रियां भोजन बनाती थीं और सब लोग परिवार साथ बैठ के भोजन करता था। ये एक ऐसी रेमेडी है जो अग्नि तत्व में बैठे, मतलब मेष, धनु और सिंह राशि में बैठे सारे प्लैनेट्स का रामबाण उपाय है। जो लोग बाहर से भोजन मंगाते हैं, जाहिर सी बात है फ्रोजन होगा। अग्नि, भोजन, ठंडा, ऑपोजिट एनर्जी। बासी, ऑपोजिट एनर्जी। ताजा खाना खाना चाहिए, उतना ही बने जितना खाया जाए और भोजन समाप्त हो जाए। रात में सोने से पहले पूरा किचन साफ कर देना चाहिए, बर्तन धो देने चाहिए, अन्यथा महानतम वास्तु दोष को इनवाइट करते हैं आप। ये एक ऐसी बात है जिसको आप किसी की भी स्त्री की कुंडली में उठा के देख लीजिए। मंगल अगर सिंह राशि में हो, मेष राशि में हो, धनु राशि में हो, उच्च के हों, आप जनरली देखिएगा उनकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब रहेगी। यही डिस्टरबेंस उनके लिए वरदान बन जाएगी यदि आप स्वयं से भोजन करा के पूरे परिवार को खिलाना शुरू कर देंगे और पूरा परिवार साथ बैठ के खाएगा। मगर आजकल के परिवारों में उस तरीके से टाइमिंग मैच नहीं कर पाती, या जो भी रीज़न हो वो आप लोग खुद समझिए। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभम। अपने किए हुए कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। ये हमारे ही कर्म है, इसीलिए आपको ऐसा मिला है। पुरुषों की कुंडली में अग्नि तत्व को हैंडल करने के लिए क्या करना चाहिए? धर्म क्या है? रक्षा करना। स्त्रियों की रक्षा कीजिए, स्त्रियों को सुरक्षा का एहसास कराइए। आप जिन लोगों पुरुषों से स्त्रियां डरती हैं किसी भी वजह से, उनकी कुंडली में अग्नि तत्व खराब होना शुरू हो जाता है। ये अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो तो आप लाखों कुंडलियां उठा के, और खुद ही आप लोग समझदार हैं, इसको वेरीफाई कर लीजिए। और कोई एक भी एक्सेप्शन अगर इसका दिख जाए तो मुझे बता दीजिएगा। जब भी मेरे पास बहुत सारे लोग डिस्कस करते हैं, आप तो खैर नहीं करते क्योंकि अब मैं कुंडली देखता भी नहीं हूँ, पहले करते थे तो मैं यही देखता था। किसी के मंगल बहुत स्ट्रांग है तो मैं पूछता था कि आप भोजन आप बनाती हैं घर में? हाँ, कभी कभी बनाते हैं। तो कभी कभी खुशी रहेगी फिर। ये ऐसी चीज है जिसको समझने की आवश्यकता है। मैं पुनः कह रहा हूं, अभी जैसे उत्तरकाशी में हुआ, ऐसे ही बहुत घटनाएं अभी होने वाली हैं। अभी तो वर्ल्ड वॉर भी होगा, अभी तो जल प्रलय होगा। अभी अक्टूबर के बाद जब गुरुदेव जाएंगे कर्क में, और कर्क में जब वक्री होंगे, जब कर्क में वक्री होंगे तो मीन राशि पे, जब गुरु कर्क में होंगे तो मीन राशि पे जबरदस्त प्रभाव आएगा। अभी धनु में प्रभाव आए तो पहाड़ गिर रहे हैं, जब मीन पे प्रभाव आएगा तो समुंदर, पानी, नदियां, इनसे प्रलय होगा। और मैं प्रलय क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हमें मालूम है कि हम लोगों ने काफी पाप कर रखे हैं, जंगल काट के मकान बनाए हैं। क्या जरूरत है आपको रिजॉर्ट बना के, जंगल काट के रिजॉर्ट बना के अपने एंटरटेनमेंट के लिए वहां जाने की? आप क्यों, हम जंगल में हैं कि जानवर शहर में आ रहा है? ये क्वेश्चन है। हमको लगता है कि जानवर शहर में आ गया, हम एक्चुअली उनके जंगल में आ गए हैं। तो हमको उस तमीज से रहना चाहिए, उस व्यवहार से रहना चाहिए। ये अग्नि तत्व को हैंडल करने का उपाय है। आगे मैं पृथ्वी तत्व और जल तत्व को भी उपाय धीरे धीरे बताता रहूंगा। इसी प्रकार से हम लोग की कहानी
बातचीत का प्रक्रिया इसी तरीके से और सीरियस होती जाएगी। मेरी बात किसी को बुरी लग रही हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा, मगर मैं करूंगा तर्क संगत और न्याय संगत और शास्त्र संगत बात ही। थैंक यू वेरी मच। अब घात पे चलते हैं हम लोग। धनिष्ठा नक्षत्र है आज के दिन, और धनिष्ठा के 2 चरण मकर में और 2 चरण कुंभ में। तो 2 ही चरण पे बात करेंगे जो कुंभ में है, आज के दिन वही एप्लीकेबल होंगे। तो चंद्रमा है कुंभ राशि में, तो कुंभ राशि से घात है मीन राशि पे, कुंभ से मिथुन पे है, तो 3 और 12। तिथि है प्रतिपदा, तो नंदा मेष, नंदा वृश्चिक पे हो गया। वार है रविवार, रविवार से मेष, मेष पे 2 हो गए, और रविवार से और कोई नहीं। नक्षत्र है धनिष्ठा, धनिष्ठा पे कोई भेद नहीं, वेद नहीं है। धनिष्ठा नक्षत्र फ्लूट है, बांसुरी, नगाड़ा, वाद्य यंत्र, अनाउंसमेंट, गाना गाना। वाद्य यंत्र क्या होता है? खोखला होता है। बांसुरी क्या होती है? खोखली होती है, उसमें हवा भरनी होती है फॉर ए गुड म्यूजिक। डमरू ये नगाड़ा क्या होता है? खाली होता है, खोखला, बजाना पड़ता है स्टाइल में, रिदम में, तब अच्छी आवाज आती है। और कुछ नहीं भरेंगे, सीधे धम 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 करने लगेंगे तो नॉइस हो जाएगी, वो कयास हो जाएगा। इसका मतलब आज के दिन आपको अपने जीवन के खालीपन में कुछ क्रिएटिव भरना होगा, तब धनिष्ठा नक्षत्र अच्छा फल देगा। नक्षत्रात हरते पापम, तब आपके पाप हरेंगे। ये महीना है सावन महीना, सावन महीना में धनु राशि कर्क में है, तो सूर्य तो मिथुन राशि, तो मिथुन पे हो गया मिथुन, और ये है तो मिथुन और मेष, मिथुन और मेष पे घात है। मिथुन लग्न वाले, मिथुन राशि वाले, मेष लग्न वाले, मेष राशि वाले, यहाँ पे बैठे राशि सूर्य वाले, महादशा स्वामी वाले, तो ये इन पे सावधान रहने की आवश्यकता है। शतभिषा लगता, शतभिषा से छठा, शतभिषा सॉरी धनिष्ठा से छठा, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, अश्वनी, अश्वनी पे, अश्वनी पे लगता है। अश्वनी में कोई प्लैनेट होगा किसी का तो ही शुड बी केयरफुल फॉर लड़ाई झगड़ा फ्रॉम दैट सिग्निफिकेशन ऑफ द प्लैनेट। और वेद कहां पे है? धनिष्ठा का वेद मृगशिरा से है, मृगशिरा, मृगशिरा इज सर्च ऑफ लाइट, मृगशिरा इज सर्च ऑफ लाइट। हिरन, कुछ पाने की चाह में, कुछ ढूंढते ढूंढते आप कहीं कोई गलती ना कर बैठें, ये संकेत है आज के दिन का। इस प्रकार से घात को देखिए। आगे फिर मिलेंगे कल के वीडियो में। थैंक यू।